अगर आपको दौरान सफ़र उल्टी मतली की कैफियत होती हो या किसी भी और वजह से आपको नोज़िया वोमिटिंग इंड्यूस होती हो तो उसके लिए आप ग्रेविनेट टैबलेट जो कि इंजेक्शन टैबलेट और सिरप की फॉर्म में आपको मिल सकती है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके साल्ट कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें ऐड होता है डायमिन हाइड्रोनेट जो कि असल में कम्बिनेशन है डाइफिन हाइड्रामीन और 8 क्लोरोथियोफाइलिन का, जिसमें जो पहला कंपोनेंट डाइफिन हाइड्रामीन है ये एक्ट करता है एज अ फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक और ये एंटी विर्टिगो भी है, एंटी इमिटिक एक्शन को भी शो करता है और ये एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स को भी शो करता है। इसके साथ ही जो इसमें दूसरा कंपोनेंट ऐड है वो 8 क्लोरोथियोफाइलिन है जो कि एक्ट करता है एज अ ब्रोंकोडायलेटर के तौर पर और ये सीएनएस स्टिमुलेशन को भी काज करता है जिससे कि जो डाइफिन हाइड्रामीन के साइड इफेक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं। और इस कम्बिनेशन को मेनली यूज़ करवाया जाता है अगर आपको विर्टिगो हो यानी आपका सर चकराता हो, आपको नोजिया वोमिटिंग हो यानी आपको मतली या कै आती हो, या आपको मोशन सिकनेस हो यानी दौरान सफ़र आपका दिल ख़राब होने लग जाता हो, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको टिनाइटिस हो यानी आपके कान में सीटियाँ बजती हों, आवाज़ें आती हों, या कोई और वेस्टिबुलर डिसऑर्डर हो जैसे कि मीनियस डिजीज़ हो जिसमें आपके कान अफेक्ट होते हैं, उस केस में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई एलर्जिक कंडीशन हो जैसे कि आपको रैशेज़ हों, हाइव्स हों, वाटरी या रनी आइज़ हों, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अर्टिकेरिया हो, एंजियोइडीमा हो या पिराइनल या सीजनल एलर्जी के सिम्टम्स हो तो उस केस में अभी आप सेफली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, स्लीपलेसनेस हो यानी आपको नींद ना आती हो तो उस केस में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब अगर इसके मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस करें तो इसमें जो कंपोनेंट डाइफिन हाइड्रामीन ऐड है ये ऐड करता है आपके एनटीएस यानी न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटैरिस पे मौजूद H1 रिसेप्टर को, जिससे कि आपका जो वोमिटिंग सेंटर है वो एक्टिवेट नहीं होता और इस तरह से आपको नोजिया वोमिटिंग नहीं होती। और इसके साथ ही ये डायरेक्टली भी आपके वोमिटिंग सेंटर पे ऐड करता है जिससे कि रिफ्लेक्ट एक्टिविटी जो है वो इनिशिएट नहीं होती और इस तरह आपको नोजिया वोमिटिंग नहीं होती। और इसके अलावा ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे जो मस्करीनिक रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ भी जाके बाइंड होती है और आपको नोजिया वोमिटिंग इंड्यूस नहीं करवाती। अब अगर इसकी डोज एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो इसकी डोज अकॉर्डिंग टू वेरियस मेडिकल कंडीशन वेरी करती है, लेकिन आप नोजिया वोमिटिंग के कंट्रोल के लिए इसकी 50 to 100 mg इंजेक्टेबल डोज हर 4 घंटे बाद यूज़ कर सकते हैं। अब अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो इसकी कॉमनली साइड इफ़ेक्ट्स में आपको गनुदगी हो सकती है, ड्राउजीनेस, सेडेशन काज कर सकती है और एंटीकोलिनर्जिक साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि यूरिनरी रिटेंशन का होना, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ड्राई माउथ हो सकती है। इसके अलावा भी आपको हेडेक और ट्रीमर भी काज हो सकती है। और ये प्रेगनेंसी में कैटेगरी बी की ड्रग है यानी कि जब इसे एनिमल पे स्टडी किया गया तो ये फीटस के लिए सेफ थी और इसी वजह से इसे ह्यूमन में भी सेफ कंसिडर किया जाता है। अगर इसके वार्निंग और प्रिकॉशंस की बात की जाए तो जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, इसके अलावा जो ओपन एंगल ग्लूकोमा के पेशेंट होते हैं वो इसे हरगिज़ भी विदाउट फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन यूज़ ना करें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी एफर्ट को अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। अपना मेरे यूट्यूब चैनल का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।